हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लेकर आए भिन्न का जोड़ घटाव एक साथ हल करना आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल जीरो से सीखें भिन्न का जोड़ घटाव ट्रिक से हल करना। हम आपको ट्रिक के साथ हल करना सिखाएंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टूडेंट को 100% प्रॉब्लम आती है। क्लास 10th में पहुंच जाने के बाद भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्लास 12th में पहुंच जाने के बाद भी क्या आपके इतने अंदर इतनी कमजोरी है? यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं तो आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपना आंसर मिलाइए, देखिए आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि सही नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और 100% सीख कर जाइए। और आज की इस क्लास को देखने के बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, 100% सीख जाओगे। यदि आपको मैथ समझ में नहीं आता है, मैथ से डर लगता है, तो आपका डर एकदम दूर हो जाएगा। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और 100% सिखाएंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, सॉल्व करने से पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को आना, जैसे 5/8 प्लस 6/4 हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जब बेसिक से शुरू करेंगे तो पहले हम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। 5/4 माइनस प्लस 6/8, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। उसके बाद हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले बेसिक से इन सारे क्वेश्चन को सीख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी क्लास में सारा कुछ कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे। तो इसे हम मिटा देते हैं। तो यहाँ मैंने इसे मिटा दिया। चलिए, तो यहाँ जैसे कि हमारा क्वेश्चन हम ले लेते हैं 5/4 प्लस 6/8, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्या है, ए आपकी एक भिन्न है। क्या है? ए आपका एक भिन्न है, ए भी आपका एक भिन्न है, क्योंकि इसे इसलिए बोलते हैं भिन्न का जोड़। अब ये आपका 5/4 जो है, इसे क्या है, आपकी एक भिन्न है। तो हमारा भिन्न बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है? भिन्न बराबर हमारा एक फार्मूला होता है। भिन्न बराबर हमारा सूत्र होता है अंश बटे हर। क्या होता है? अंश बटे हर। यानी कि ये आपका एक भिन्न है, तो जो इसमें ऊपर वाला है ये आपका अंश है, जो आपका नीचे वाला है ये आपका हर है। तो भिन्न बराबर फार्मूला बनता है अंश बटे हर। ठीक, बिल्कुल बेसिक से ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो ऊपर है आपका अंश है, जो नीचे है हर है। जो ऊपर है अंश है, जो नीचे है हर है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, हर का लासा लेना है। 4 और 8 का आपको लासा ले लेना है। तो यहाँ हम 4 और 8 का लासा लेते हैं। जैसे हम यहाँ 4 और 8 का लासा लेंगे तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, 2 चौक 8, उसके बाद 2 एकम 1, 2 दूना 4, 2 एकम 1। अब आपको इन सारे नंबर्स का गुणा करा लेना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4 दूना 8, आपका क्या आया? 8 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 8। ठीक, अब देखिए यहाँ जो हर है, इस हर से हम भाग देंगे, इस 4 से हम इस 8 में भाग देंगे। तो चलिए हम 4 से भाग देंगे 8 में। तो 4 दूना 8, यहाँ का आया 8, यहाँ हम कैंसिल कर दिए। ठीक, मैंने एक बार 4 से, इस 4 से मैंने भाग दिया इस 8 में। अब इस 8 से भाग देंगे, हम हर से भाग देते हैं इसमें जो लासा लिए हैं। लासा हमारा 8 आया है, इस लासा जो आया आपका, इसमें हम भाग देना है आपको हर से। तो यहाँ हर आपका 4 है, तो मैंने 4 से भाग दिए 8 में। अब हम 8 से भाग देंगे, इस वाले 8 से भाग देंगे, इस वाले हर से हम भाग देंगे इस 8 में। तो चलिए हम 8 से भाग देते हैं, इस 8 से हम भाग दे रहे हैं इस 8 में। तो ये वाला जो 8 है यहाँ बीच में है। ठीक, जो ए वाला 8 है यहाँ आगे है। ठीक, तो यहाँ हम भाग देंगे 8 एकम 8। ठीक, 8 का पहाड़ा 8 में पड़ेंगे तो एक बार जाएगा, तो हम 1 लिखेंगे, यहाँ हम घटाएंगे तो हमारा 0 आएगा, यानी कि कटम कुट्टा आ जाएगा। अब देखिए मैंने जब इस 4 से इस 8 में भाग दिया, 2 बार गया। जितनी बार जाए, कितनी बार गए? 2 बार। तो यहाँ आपको 2 से ऊपर गुणा करा देना है। यहाँ मैंने 8 से भाग दिया है,
8 से भाग दिया है 8 में, तो यहाँ एक बार गया है तो यहाँ आपको 1 से गुणा कराना है। यहाँ 2 बार गया था तो मैंने ऊपर 2 से गुणा कराया, यहाँ एक बार गया था तो यहाँ मैंने 1 से गुणा कराया। अब यहाँ देखिए, अब 5 का गुणा हम 2 में कराएंगे, 5 दूना 10, यहाँ आपका आ जाएगा 10, यहाँ आपको लिखना है 10। अब 6 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो 6 कम 6, यहाँ आपका आ जाएगा 6। उसके बाद यहाँ देखिए 10 6 16, यहाँ पर आ गया क्या है 16, और यहाँ बटे 8, तो यहाँ पर देखिए 16 बटे 8 है, तो 8 दूना 16, आपका यहाँ 2 क्या है, ये आपका आंसर है। आप इसे नोट कर सकते हो। हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और आपको सिखाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है 4/6 प्लस 2/8, ठीक, ये हमारा एक क्वेश्चन है और यहाँ एक ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ माइनस है, क्या है, माइनस है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लग गए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस ब्रैकेट को हटाना, ठीक। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है जो यहाँ चिन्ह है, ये चिन्ह इस चिन्ह में गुणा कर रहा है, क्या है कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस, तो हमारा एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है। इस सूत्र को आपको याद रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यदि आपको सूत्र नहीं पता रहेगा तो आप गुणा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारा प्लस गुणे प्लस बराबर होता है हमारा प्लस, और माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, और उसके बाद प्लस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस, माइनस गुणे प्लस बराबर यानी कि होता है माइनस, ठीक। यानी कि जब समान चिन्ह, जैसे कि यहाँ समान चिन्ह प्लस प्लस को गुणा होता है आपका प्लस आएगा, यहाँ माइनस माइनस को गुणा होता है आपका प्लस आएगा, यानी कि समान चिन्ह का गुणा होगा तो प्लस आएगा। और जब विपरीत चिन्ह यानी कि प्लस माइनस गुणा होता है आपका माइनस आएगा, यानी और माइनस प्लस का गुणा होता है आपका माइनस है। जब समान चिन्ह, जैसे कि यहाँ प्लस प्लस और यहाँ माइनस माइनस, जब समान चिन्ह का गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ प्लस। और जब विपरीत चिन्ह, यानी कि जैसे यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ माइनस प्लस है, जब विपरीत चिन्ह का गुणा तो आपका क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, ठीक। इस चीज को आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ देखिए यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस है, जब प्लस और माइनस का गुणा होता है आपका क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ आप इसे नोट कर सकते हो 4/6, और यहाँ आपका आ जाएगा -2/8, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस है आपका, बीच में यहाँ देखिए क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस, जब प्लस माइनस करो तो आपका क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ मैंने बीच में माइनस लगा दी। अब आपको 6 और 8 का लासा ले लेना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए हम फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब आप 6 और 8 का लासा लेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 3 6, और उसके बाद 2 चौक 8, उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा, हम 2 से काटेंगे, पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 3 तो कटेगा नहीं, देखिए 2 दूना 4, यहाँ आपका आ जाएगा 2, उसके हम 3 इस प्रकार से नोट 2 से काटेंगे, 2 एक कम 1, 3 को नोट कर लेते हैं, उसके बाद 3 एक कम 3। अब आपको इन सारी संख्या का गुणा करा लेना है। तो यहाँ देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, आपका क्या है 24 है। तो यहाँ हम लिखते हैं 24, ठीक। अब हम इस 6 से इस 24 में भाग देंगे, क्या है, इस 6 से हम 24 में भाग देते हैं। चलिए हम भाग देते हैं। जब हम 6 से भाग देंगे 24 में है, तो यहाँ देखिए 6 का पहाड़ पढ़ेंगे 24, 6 चौक 24, ठीक, 4 बार गए, तो यहाँ आपका आया 24। तो यहाँ मैंने घटा दिया, तो यहाँ आपका कटमपुट यानी कि 0 आया, ठीक। और उसके बाद हम इस देखिए मैंने इस 6 से इस 24 में भाग दिया, हम इस 8 से हम इस 24 में भाग देंगे। यहाँ देखिए 8 से हम भाग देंगे 24 में, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, यहाँ 3 बार गए, यहाँ आपका आया 24, यहाँ आपका आया 24, ठीक। 24 यहाँ आपका आ गया, यहाँ ये आपका कैंसिल होगा, यानी कि यहाँ आपका ये 0 आएगा, ठीक। यहाँ आपका 0 है, देखिए आपका लासा क्या है 24 आया, ठीक, ध्यान से देखिएगा, आपका लासा जो आया है 24 आया है, और मैंने 6 से भाग दिया 24 में, तो 4 बार गया, तो आपको 4 से यहाँ ऊपर गुणा कराना है, जितनी बार गया हो। और जब मैंने इस 8 से इस 24 में भाग दिया तो 3 बार गए, तो यहाँ मैंने 3 से आपको यहाँ गुणा कराना होगा, ठीक। अब देखिए 4 चौक 16, और 2 3 यहाँ 6, यहाँ आपको लिखना है 6। जब आप घटाएं तो यहाँ आपका आ जाएगा 10/24,
देखिए 16 में से 6 गए 10 और यहाँ 24, आप इसे सरल रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा 5/12, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एक कम 1, 2 दूना 4। देखिए 2 एक कम 1, पहले हम 2 का पहाड़ा 2 में पढ़े थे, एक बार आए थे यहाँ मैंने 1 लिख दिया, उसके बाद 2 का पहाड़ा मैंने 2 में पढ़ा, 2 दूना 4, यहाँ आपका 2 आए थे, आपका 5/12 यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक, तो हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिखाऊंगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 1/4 प्लस और उसे ब्रैकेट के अंदर है -5/8 प्लस 1/12। हम इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ आपको लिखना है हल। यहाँ आपका 1/4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, ठीक, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, जब प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, और उसके बाद प्लस गुणे माइनस बराबर आपका होता है माइनस, माइनस गुणे प्लस बराबर आपका होता है माइनस। यानी कि समान चिन्ह का गुणा होगा तो आपका प्लस आएगा, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो प्लस आएगा, और प्लस माइनस और माइनस प्लस का आपका माइनस आएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस मतलब ये आपका तीसरा फार्मूला लग रहा है। तो यहाँ प्लस और माइनस का गुणा तो आपका क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ हम लगाएंगे माइनस, और यहाँ आपका आ जाएगा 5/8 और उसके बाद प्लस 1/12। ठीक, तो हम 4, 8, 12 का लासा लेंगे, तो यहाँ हम लासा ले लेते हैं 4, 8, 12 का। देखिए 2 दूना 4, यहाँ आपका आ जाए 2 चौक 8, 2 का पहाड़ा हम 12 में पढ़ें, 2 छंग 12, और कामा आपको लगा देना है। ठीक, कामा लगाना अनिवार्य है। ठीक, और उसके बाद यहाँ आपका 2 एक कम 1, उसके बाद 2 दूना 4, उसके बाद 2 तिहाई 6, उसके बाद देखिए यहाँ एक आपका आ गया 2 एक कम 1, उसके बाद 3 आपको इस प्रकार से नोट कर लेना है। उसके बाद 3 एक कम 3 आ जाए, इस प्रकार से आपका 1 कम 1, जब 1 आ जाए तो आपका मतलब गुणनखंड सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आपको लिखना है। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, तो यहाँ 2 दूना 4, दूना 8, 8 त्रिक 24, यहाँ आपका लासा क्या है 24 आते हैं, हम 24 मैंने लिखा। अब देखिए इसे हम मिटाते हैं। अब देखिए इस 4 से हम इस 24 में भाग देंगे एक बार, उसके बाद हम इस 8 से इस 24 में भाग देंगे, उसके बाद हम 12 से इस 24 में भाग देंगे। ठीक, जितनी बार जाएगा उतनी हम ऊपर से गुणा कराएंगे। ठीक, तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं यहाँ से। आप इसे नोट कर लीजिए, यदि आप इसे नोट नहीं किए तो आप इसे जरूर नोट करिए। चलिए मिटाते हैं इसे। अब देखिए हम इस 4 से हम इस 24 में भाग देंगे इस प्रकार से, 4 छंग 24, यहाँ 6 बार गए, यहाँ आपका 24 आया, ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ 0 आ गया। और उसके बाद हम 8 से भाग देंगे 24 में, 8 त्रिक 24, यहाँ आपका 24 आया, यहाँ एक कैंसिल हो गया। ठीक, 3 बार गया यहाँ। अब हम 12 से भाग देंगे 24 में, तो यहाँ हम 12 से भाग देंगे 24 में, तो 12 दूना 24, 2 बार गए, यहाँ आपका आया 24, यहाँ आपका कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए जब मैंने 4 से भाग दिया 24 में तो कितनी बार गया 6 बार, तो आपको यहाँ ऊपर 6 से गुणा कराना है। उसका जब मैंने 8 से 24 में भाग दिया, 8 से मैंने 24 में भाग दिया तो कितनी बार गया 3 बार, तो यहाँ आपको 3 से गुणा कराना है। उसके बाद मैंने 12 से भाग दिया 24 में, 12 से भाग दिया 24 में तो कितनी बार गया 2 बार, तो यहाँ आपको 2 से गुणा कराना है। ठीक, यहाँ 6 बार गया था तो यहाँ मैंने 6 से गुणा कराया। उसके बाद मैंने 8 से भाग दिया 3 बार गया तो यहाँ मैंने 3 से गुणा कराया। 12 से मैंने भाग दिया 2 बार गया तो यहाँ मैंने 2 से गुणा कराया। अब देखिए 1 से 6 में गुणा करते हैं, यहाँ आपका आ जाएगा 6, और 5 यहीं 15 आपका हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए 1 2 यहाँ 2 आपका +2 आ जाएगा। अब देखिए इसके सामने प्लस बना है, देखिए प्लस प्लस हमेशा आपका जुड़ेगा। ठीक, यहाँ 6 6 में 2 जोड़े तो आपका 8 आ जाएगा, उसके बाद -15 कर देंगे बटे 24, क्योंकि हमेशा देखिए यहीं से पता चल जाता है फार्मूला से, जो मैंने आपको अभी फार्मूला लिखाया था हमारा होता है प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, यानी कि जब प्लस प्लस होगा, देखिए इसके सामने प्लस है इसके सामने प्लस है, जब दोनों प्लस प्लस होंगे तो यहाँ बराबर प्लस बता रहा है, यानी कि जुड़ जाएगा, ये दोनों नंबर आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ मैंने 6 2 8 हो गया, और माइनस मैंने 15 कर दिया। अब यहाँ मैंने घटाया तो यहाँ आपका आ गया कितना -7/24। ठीक,
तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व आपको करके दिखा रहे हैं, या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, देखिए हम आपको यहाँ थोड़ा सा आसान कर देते हैं, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हम एक स्टेप सॉल्व करके हम आसान जरूर कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए, मैंने आपको फार्मूला बताया, प्लस गुणे प्लस बराबर होता है आपका प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर आपका होता है प्लस, और उसके बाद प्लस गुणे माइनस बराबर होता है आपका माइनस, माइनस गुणे प्लस बराबर आपका होता है माइनस। अब देखिए, जैसे कि 1/4 है तो यहाँ हम 1/4 लिखेंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस गुणे माइनस बराबर आपका प्लस होगा, तो यहाँ हम प्लस लगा देंगे, यहाँ 9/16 आपका आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है और अंदर प्लस है, यानी कि माइनस और प्लस का गुणा और प्लस है आपका, माइनस और प्लस का गुणा होता क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ मैंने माइनस लगा, यहाँ हम लिखेंगे 3/12। अब आपको क्या करना है, 4, 16 और 12 का लासा ले लेना है, और इस क्वेश्चन को सरल करके सॉल्व कर लेना है। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।